जी भूपेन जी, जी क्या माना जाए देखिए कानून इरफान सोलंकी जी के जो रोना, फादर थे, इरफान सोलंकी का रोना और 1 महीने से गायब क्यों थे, ये भी सवाल है। देखिए इरफान सोलंकी गायब क्यों थे, ये प्रश्न तो बिल्कुल मतलब ओपन सीक्रेट है कि गिरफ्तारी से किसी तरह राहत मिल जाए। लेकिन अब समस्या है कि इरफान सोलंकी पिछले 20 साल से विधायक, जब 4 बार के विधायक, लगभग 20 साल से विधायक हैं। एक छत्र राज, जिसे हम कह सकते हैं कि एक छत्र राज्य, वो था इरफान सोलंकी का। अब आप सोचिए, थानेदार FIR नहीं लिखता था, मतलब अगर इनकी सारी FIR लिखी जाती तो हमें लगता है एक FIR की एक अलग फाइल बनती। FIR लिखी कितनी गई इनकी, जितनी लिखी गई वो इतनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा तो ये लिखने ही नहीं देते था आम आदमी की FIR। योगी राज में ये परिवर्तन तो आया है कि एक प्लॉट का तो 354 या 365 वर्ग मीटर प्लॉट है। अब आप जाइए इनका घर देखिए, घर के बगल में वो प्लॉट है। एक गरीब आदमी का प्लॉट कब्जा लिया, बिल्कुल बढ़िया गार्डन आर्डन बना डाला। हालांकि वो कागज कहते हैं, ये बात न्यायालय में तय होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मीडिया में भी, लोकल मीडिया में यहाँ आया कि उस महिला का प्लाट जबरदस्ती कब्जा कर लिया और एक उसके कुछ हिस्से में रहती है उसमें भी आग लगा दी। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वो आग पटाखे से नहीं लगी थी, वो ज्वलनशील पदार्थ उसमें जो है लगाए गए थे। तो आप सोचिए कि इरफान सोलंकी जी ने कानपुर में एक अपना शक्ति के बल पर, बाहुबल के बल पर एक एम्पायर खड़ा किया। वो एम्पायर धीरे धीरे दरक रहा है और इस बार काफी वो एम्पायर दरक चुका है। सरकार अब जी, सरकार अब उनको बियर करने के मूड में नहीं है। सरकार कहती है रूल ऑफ लॉ लागू होगा। प्रभाकर जी, नहीं भूपेन जी, ना 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 नहीं, आलोक जी, कुर्की एक मात्र कारण नहीं है, कुर्की भी एक कारण है। ठीक है, अब क्योंकि सरकार का शिकंजा कस रहा था, उनके रिश्तेदारों का शिकंजा कस रहा था राजस्थान में, क्योंकि मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, कानपुर में तो आके बसे है ना। ठीक है, जहां मेरा निवास है वहां से 3 किलोमीटर बगल में इरफान जी का घर है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सालों से उनके फादर को भी जानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इधर उधर वो करते रहते हैं, तो आप इतने बेबाकी से बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप निडर और बहादुर हैं। नहीं, अब ये है ना कि क्योंकि पेशे से एक मेरा काम वकालत का भी है, मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 150-200 वकील बैठे होंगे कचहरी में कम से कम। और आपको बताएं, अभी जो मेरे पास लेटेस्ट जानकारी है कि 3:30-4 बजे गिरफ्तारी होगी। एक हमारा ही शिष्य है एडवोकेट गौरव तिवारी, तो वो गौरव ने मैंने फोन किया कि मतलब मुझे, मेरे पास जानकारी कि MM6 या 8 में उनको सरेंडर कराया जाएगा। पिछली बार जब वो गिरफ्तार हुए तो MM8 में उनको सरेंडर किया गया था। इसमें MM8 में प्रवीण सिंह जी हैं, तो आपके बाकी रिपोर्टर बताएंगे। मेरे पास जानकारी 6 या 8 में उनको अभी 3:30 या 4 बजे न्यायालय में पेश किया जाएगा। और सपोज दैट उनकी कोविड जांच होगी, हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वो एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, मेरे अंदाज में पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही है उनके लिए। तो ये मेरे पास जानकारी आई है। विक्टिम कार्ड, बिल्कुल विक्टिम कार्ड है। नहीं देखिए, कार्ड से बड़ा कार्ड होता है। देखो ऐसा है ना, नेता सारे कार्ड खेलता है, जितने कार्ड हो सकते हैं दुनिया में। तो इरफान जी नेता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो वो तो सारे कार्ड खेलेंगे। लेकिन ये बताइए, जितना भाई साहब ये रो रहे हैं, इससे ज्यादा लोगों को तो रुलाया भी है ना। तो आज अगर ये रो रहे हैं तो ठीक है, मतलब अगर कानपुर के लोगों का हृदय चीर के देखा जाए, तो अगर खोल के देखा जा सकता हो, तो साथ देने वाले कम ही लोग होंगे, खुशी मनाने वाले भाई साहब ज्यादा होंगे इससे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहुबल, धन बल, शक्ति बल से जो चाहा उन्होंने किया है ना कानून के राज में, रूल ऑफ द लॉ के ऊपर रहे हैं ज्यादातर समय पर। विवादों से इनका, आप देखिए आज ही न्यूज़पेपर में मैं वो बताऊं कि बहुत सारे फ्लैट्स इन्होंने ऐसी जमीनों पे बना डाले, बेच डाले। बड़ा गजब है, ये बड़ा गजब है हमारे देश में कि कोई भी क्राइम कर लो और फिर अपने धर्म या जाति के पीछे छुप जाओ। नहीं, उससे तो राजनीति के पीछे छुप जाओ। अगर आप अगर एक विशेष धर्म के हैं और नेता हैं और विधायक हैं, तो फिर आप तो क्यों रामपुर में छूट नहीं मिली थी कि आजम खान को करने के लिए? ये कानपुर के आजम खान है। अगर इन्हें कानपुर का आजम खान कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई अतिशयोक्ति होनी चाहिए। साहब भी रो रहे हैं इस समय भाषण देते समय, कल मैंने देखा। तो ये भी रो रहे हैं, जनता को कोस रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये स्थिति आई है, और कह रहे थे कि मैं भीख मांग रहा हूं तुमसे वोट की। तब ये जेल से बाहर आएंगे तो ये भी कोसेंगे, सिमिलरिटी सब सेम रहेंगी। आप ये समझिए,
जमीनों पे कब्जा कर, भूपेंद्र जी, रोज कि इस जमीन पे कब्जा कर लिया, फ्लैट्स ऐसे बना दिए अवैध, पूरी जिस एरिया में वो रहते हैं, जो कारोबारी कार्य है, वो कार्य लॉ को ताक में रख के किए गए हैं। आप सोचिए, आप किसी के घर में आग लगा देंगे और सोचेंगे आप बच जाएंगे, बचते रहें तभी तो ठीक है, बाकी तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया विवेचना है, विवेचना पर तो उंगली उन्हीं के ऊपर उठी है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने किया है, लेकिन हाँ, क्योंकि इसलिए कहना लीगली गलत होगा, टेक्निकली गलत होगा, टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि वो न्यायालय कहेगा। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप है, आरोप बहुत संगीन है, और अभी तो पूरे शायद खुले भी नहीं है। प्रभाकर जी, क्या ये नेता जिस शख्स को यूज करने लगते हैं, वो उसकी शख्स की आत्मा कहीं रोती होगी ऊपर बैठ के, शहीद होने के बाद, हे प्रभु नेता ना यूज करने लगे हमें। शहीद होने के बाद मुझे लगता है परिजनों को कॉपीराइट कर लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति गलत इस्तेमाल ना करे इसको, परिजनों को ऐसा करना चाहिए। नहीं भूपेंद्र जी ये नहीं, और एक बात ये कहना चाहिए, कोई नेता उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, बस। नेता जब भी किसी पर्सनालिटी का नाम लेने लगे, समझ लीजिए उस पर्सनालिटी के दुर्दिन आ गए। हम आप समझिए, भगत सिंह को इरफान सोलंकी से अलग जी आपने लगा रखा हुआ है ना जी, हमें इसमें लिखा हुआ है भाई, भगत सिंह मेरे लिए प्रेरणा है, मैं उन्हें जीने की कोशिश करता हूँ, मैं कितना सफल हो तो अलग बात है, लेकिन मैं नेताओं की तरह उनका दुरुपयोग तो नहीं करता। प्रभाकर जी, ये केस किस तरफ बारी लिख रहे हैं, पापी कर्म करके बचता है तो उससे लगता है कि दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा पाप का हिसाब रखता है, घड़ा भरता है। कचहरी से वकील भी देख रहे हैं आपका प्रोग्राम जी। राजीव पाल ठकुराल बोल रहे हैं कि रोया करेंगे आप भी पहरों इसी। राजीव पाल ठकुराल बोल रहे हैं कि रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह। गौरव तिवारी कह रहे हैं उन पाप कर्मों का हिस्सा परमात्मा करता है, ये कर्मों का फल है। प्रभाकर जी, जमानत नहीं मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड में, जैसा कि हमने बताया था कि गौरव तिवारी जी ने बताया कि न्यायालय से मेरे पास जो ताजी खबर आई कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड में उनको रखने की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा कोविड वाला, जिससे कि वो अगर कोविड है तो सीधे फिर वहां जाएंगे, और अगर कोविड नहीं है तो फिर उनको तो जो एक प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल उनके साथ फॉलो किया जाएगा। लेकिन बस आप मान के चलिए कि कानपुर में एक नए आजम खान केस आपको किस तरफ जाते हुए दिख रहा है? आप ये मान के चलिए कि सरकार ने तय कर रखा है कि जितने भी चीजें, अब एक मौका आया सरकार को, वही जो 100 अपराध करने वाले, तो अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब हम विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, इनको जो भी लीनियर्स या जो वेटेज मिलता था, शायद सरकार अब उनको वेटेज नहीं देने जा रही। और अगर मान लीजिए कि ये कहा जाएगा, अगर हम सपा के पक्ष के नजरिए से कहें कि वो उनको गलत फंसाया जा रहा, सरकार बिल्कुल उनको पीछे पड़ गई है, तो 6 साल तक अभी तक पीछे क्यों नहीं पड़ी थी सरकार? ये कोई आज के मुकदमे थोड़ी ना है, पहला। तो इसलिए मेंसरिया सरकार का बहुत ज्यादा मुझे गड़बड़ नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये कहा जाता है कि इरफान भाई बिल्कुल निर्दोष है, तो न्यायालय उन्हें भी जमानत दे के, और बिल्कुल जितने फर्जी केसेस या जो सरकार ने फर्जी केसेस लगाए हैं, अगर सपा का जो पक्ष में कहूं, तो अभी वो जमानत में आ जाएंगे बाहर, काम खत्म। अगर जज को लगता है कि नहीं ये मैटर प्रथम दृष्टया इतना सीरियस गंभीर नहीं है, तो इरफान जी को जमानत मिल जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ है ना इस देश में, विधि के ऊपर तो सरकार भी नहीं है ना, और विधि के ऊपर इरफान भाई भी नहीं है, इरफान जी भी नहीं है, तो दोनों का है। तो इसलिए ये कहना कि वो बस उनको सताया जा रहा है, और रहा हूं कि इस देश में इस जो इरफान सोलंकी का मैटर, इससे सबक क्या लेना चाहिए सबको, कि रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ा है, विधि सबसे बड़ा है, विधि के सामने सभी बराबर है। ये बात किसी को नहीं भूलना चाहिए। जब शासन का डंडा चलता है और अगर निष्पक्ष भाव से चलता है तो फिर बचता कोई नहीं। हाँ, अगर आप बड़े पदों पे हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है, वो दशक लेट हो जाता है, लेकिन जब नंबर चलता है, आता है, तो रूल ऑफ लॉ रहता है। इसलिए कोई विधायक हो, सांसद हो, को उसे कानून से बड़ा अपने आप को नहीं मानना चाहिए। कानून से तो डरो, कम से कम कानून से डरना चाहिए। गलत करेंगे तो गलत सजा मिलेगी, इतना तो कम से कम ध्यान रखो। सजा नहीं मिलेगी, इसलिए गलत करते जाएंगे, 1 बार नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, 10 बार नहीं मिली, तो आप करते ही जाएंगे, ये ठीक नहीं है।
इसको इरफान जी कानपुर के की ऊपर जो भाषा में क्या आरोप बोला है, जाए? थोड़ा कानपुर की भाषा में बोलिए इसको। अब उस लहजे यार में बोलिए, कानपुर की मजा आपको तो तब है। जी देखो, हमारे यहाँ कहावत है, जो जो करियो वही भुगतियो, जो की नो वो मिली। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ और करत रहो और तुमको कुछ कहना ना जाओ करे। कानून आप समझो, अगर कचहरी है, कोर्ट है, जज है, पुलिस है, कुछ करबे न करे, छोड़ो इस जगत भैया। विधायक हो तो क्या तुम सब कुछ तुम्हारे पास है क्या? कानपुर में तो ऐसे लोग कहा था भूपेंद्र जी, है ना, लोकल लैंग्वेज। लगता है कि हाँ, नहीं लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, हमें बड़े पसंद आती है कानपुरिया।